क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टडी करने वाले बच्चों, जिसमें चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ द्विघात समीकरण। पर बच्चे इस चैप्टर का मैंने ऑलरेडी 2 क्लासेस दे रखा है, यानी कि इस एक्सरसाइज का 4.1 का मैंने एक क्लास दे रखा है और एक थ्योरी क्लास मैंने दिया है। आप लोग ये दोनों वीडियो को जाकर देखें और समझे, उसमें कंसेप्ट वाइज आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया गया और थ्योरी को समझा दिया गया। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास पार्ट 2 होगा, एक्सरसाइज 4.1 का ये पार्ट 2 वीडियो होगा, जिसमें लोग प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। पर बच्चे इस तरह के प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, जो कि आप लोग समझ लेते हैं तो आपके लिए बेहतरीन होगा। और ये जो बुक आपकी बच्चों, मैं इनसाइड बुक आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि आपको आना चाहिए प्रश्न को सॉल्व करने, ठीक है। देखिएगा, मैंने लिख रखा है एक आयताकार, यानी कि एक आयताकार भूखंड है। बच्चे एक आयताकार भूखंड है, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। 528 मीटर स्क्वायर इसका भूखंड की क्षेत्रफल है बच्चों। और यहाँ पे क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया गया, यानी कि क्षेत्र की जो लंबाई है बच्चों वो मीटर में दे चुका है। क्षेत्र की लंबाई क्या है, मीटर में दे चुका है, मीटर में दिया है। और कहता है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना से कितना अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है बच्चों। तो हमें ज्ञात करना है क्या, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। तो फिर बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन जब क्वेश्चन में आइए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं। यहाँ मेरे दोस्तों लिखा है एक आयताकार, हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका आयताकार है, आयत है। तो फिर बच्चों ये आपका लंबाई है, और लंबाई को हम लोग यहाँ पे मानने के बाद में लंबाई ये आपका रह गया, लंबाई के बराबर होता है आयत में, और चौड़ाई पे बच्चों चौड़ाई के बराबर होता है, इसको हम लोग चौड़ाई लेते हैं, ठीक है। ये आपका चौड़ाई हो गई। तो लंबाई यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, क्या कहता है वो जरा देखिए। क्षेत्रफल तो दिया, अभी रुक जाइए, क्षेत्रफल के बारे में कहता लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। मान लेते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे चलते हैं मानकर कि माना कि लंबाई बराबर x मीटर। मैंने क्या माना बच्चों, लंबाई को हमने मान लिया x मीटर, ठीक है। और चौड़ाई से क्या बोलता है, लंबाई कहां पे, यहाँ पे x मीटर मैंने मान लिया, लंबाई को x मीटर m दे दिए। तो कहता है कि चौड़ाई जो है लंबाई से दोगुना है, लंबाई से क्या है, दोगुना। ये मान लेते हैं कि ये लंबाई है, और लंबाई से कितना गुना बच्चों, 2 गुना है। लंबाई से 2 गुना से कितना अधिक है, एक अधिक मतलब एक प्लस कर देंगे, ठीक ना। तो ये एक अधिक हो गया। और फिर बच्चों यहाँ पे चौड़ाई हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, चौड़ाई जो मेरा निकल कर आ गया 2 गुना हो गया, 2 गुना और कितना अधिक, एक अधिक, ओके। और ये भी दिया है मीटर, क्या बच्चों, ये आपका मीटर में है। यहां तक क्लियर है फिर बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया आपका। तो लंबाई x और चौड़ाई 2x + 1 है। तो फिर बच्चों आप लोग को क्षेत्रफल दिया है, आयताकार का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो आप लोग को पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल होता है L × B। क्या होता है बच्चों, L × B, और ये फार्मूला हो गया आयत का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से लिखेंगे सर जी, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल पे बच्चे, आयत का क्षेत्रफल होता है L गुना में B, L गुना में B पे बच्चों, L गुना में B हो गया। क्षेत्रफल मेरे बच्चों दिया 528, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 528, और बराबर में L का वैल्यू कितना है, तो L का वैल्यू यहाँ पे x है, तो हम लोग यहाँ पे x पुट कर सकते हैं। और B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू पे बच्चे यहाँ पे चौड़ाई, यानी कि इसको हम लोग B बोलते हैं, चौड़ाई क्या बोलते हैं, B। तो यहाँ पे B जो दिया है 2x, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस में 1। अब अगला स्टेप में ये 528 के 28 पे बच्चों रहने देना है। और मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x में 2x से गुना कर दीजिए, x में 2x से। तो फिर बच्चों यहाँ पे 2x² होगा। क्यों सर 2x² क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे घात 1 है। फिर बच्चों यहाँ पे घात 1 है, तो घात जुड़ के यहाँ पे घात कितना हो गया, 2। और मेरे दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, x से 1 में गुना करते हैं, तो ये फिर बच्चों ये आपका हो गया x में 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा, x। मेरे बच्चों अभी रुकिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, ये जो
प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, यानी कि हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 2x² और प्लस में मेरा x है, ये जो है मैंने वो उतार दिया, ठीक है। और ये प्लस में फिर बच्चों तो उस तरफ जाके माइनस होगा, यानी कि ये हो जाएगा 528 और बराबर में क्या 0, ये हो गया। तो अब यहाँ पे बच्चों इस तरह का आपको आ गया यहाँ पे, तो आपको गुणनखंड आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए आप लोग, जब ऐसा बड़ा अंक में आ जाए तो गुणनखंड तोड़ना संभव नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए, डी लगा सकते हैं यहाँ पे बच्चों, यहां से लगाए डी, यानी कि मूल्य का फॉर्मूला, मूल्य का। तो यहाँ पे देखिए ये ए का वैल्यू होता है और यहाँ पे ये बी का वैल्यू 1 छिपा हुआ है और ये सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू यहाँ पे 1 और सी का वैल्यू 528 माइनस में, यानी लिखे पे बच्चों ए बराबर 2 लिख दिए और बी बराबर यहाँ पे बी बराबर ये हो गया बी बराबर 1 और सी बराबर मेरे बच्चों यहाँ पे हो गया 528। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे डी सबसे पहले निकालेगा डी, यानी कि विवेचक, विवेचक पहले निकालेगा डी। तो डी का फार्मूला आप लोग लगाइएगा, डी का फार्मूला बच्चों होता है b² माइनस 4ac, ये डी का फार्मूला होता है। तो b का वैल्यू कितना 1, तो फिर बच्चों यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दो और माइनस का माइनस, और a का वैल्यू कितना 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, और c का वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखना है माइनस 528, ये c का वैल्यू हो गया, ठीक है। और गुना कीजिएगा मेरे साथ, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 बच्चों, और यहाँ पे माइनस और ये माइनस गुना हुआ तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 दूनी कितना हो गया 8 और गुने में 500 कितना है 28, 4 दूनी 8 हम लोग यहाँ पे गुना कर दिए, ये 528 यहाँ पे चला है, ठीक है। अगले स्टेप में बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि 1 का 1 मैंने लिखा, प्लस का प्लस मैंने लिखा, और यहाँ पे ध्यान दो कि 528 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 यहाँ पे 64 के 4 हो गया मेरे बच्चों, और 8 16 16 और हासिल आपका 6 है, 16 और 6 कितना हो गया आपका 22, 22 के 2, ठीक ना। 8 पर 40, 40 और 2 कितना हो गया 42। फिर से मैं रिपीट करता हूं बच्चे, 8 64 के 4, हाथ में हासिल आपका 6 है, और 8 16 16 और 4 20 और 2 कितना हो गया 22 के 2, 8 5 40, 2 कितना हो गया 42। अब इसको ऐड कीजिए मेरे बच्चों यहाँ पे कि 42 और 2 और यहाँ पे 25 हो गया, इस प्रकार ये आपका डी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को मूल निकालना है, मूल का फॉर्मूला आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग जाइए थ्योरी क्लास में, वहां पे मैंने लिखा रखा अच्छे तरीके से, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं, ओके, यहाँ ये वाला पॉइंट को मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए पहले बच्चों हम लोग मूल यहाँ पे निकालते हैं, मूल क्या होता है, तो मूल का फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, मूल का फार्मूला x का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मूल बराबर होता है माइनस बी और प्लस माइनस होता है, और यहाँ पे ब्रैकेट में d और बट्टे में 2a, ये होता है मूल का फार्मूला, ठीक है। मूल बराबर d जब पता होगा तो आप मूल निकाल सकते हैं इस प्रकार पे बच्चे। तो देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे b का वैल्यू खोज रहा है, तो b का वैल्यू पे बच्चे यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ b का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है, और प्लस माइनस दे देना है, और d का वैल्यू कितना निकाले आप 42 और 25, तो यहाँ पे आप रूट में लिख सकते हैं तो बच्चों ये 42 और ये हो गया 25, और बट्टे में हो गया 2, और a का वैल्यू कितना दिया तो a का वैल्यू 2 है, तो हम लोग 2 यहाँ पे वैल्यू को पुट करें, माइनस 1 का 1 और ये प्लस माइनस लगा देना है, और ये 42 25 किसका वर्ग है आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 65 को देख लेते हैं, 65 को, ठीक है, 65 का ये है कि नहीं, 5 5 25 के 5 हो गया, 6 5 30, 30 और प्यारे बच्चे 6 पे 30 हो गया, 30 पे बच्चे 6 पे 30 हो गया। अब यहाँ पे 30 और 2 कितना हो गया 32 हो गया, फिर बच्चों 6 पे 30 और 2 32 हो गया, यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं, 6 पे 30 के 0 और 6 36, 36 और 3 कितना हो गया 36 और 3 यहाँ पे 39। अब यहाँ पे 2 5 और 9 3 12 के 2 ये 4, यानी कि 65 का ये स्क्वायर है, किसका पे बच्चों 65 का। तो हम लोग पे बच्चों बैठा दिए यहाँ पे, ये जो बैठा a का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख दिए, a का वैल्यू 2 बैठा, और यहाँ पे इसका जो स्क्वायर होता है बच्चों 42 25 का स्क्वायर होता है 65 का, किसका होता है 65 का, तो इसको आप लिख सकते हैं 65 गुने 65, 65 गुने 65, आप लोग करके देख लीजिएगा ये स्क्वायर किसका 65 का निकल गया। और नीचे पे बच्चों 2 दूनी कितना हो गया 2 दूनी यहाँ पे 4। अगले स्टेप में यहाँ पे देखिए बच्चों
कि -1 का -1 मैंने लिखा और ये 65 दो जब रूट में रहता है तो ये को बाहर चलाता है, यानी प्लस माइनस देकर यहाँ पे 65 हम लोग लिख दिए और बट्टे में यहाँ पे लिख सकते हैं 4। इसी को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यहाँ पे एक बार प्लस में लिख दिए, प्लस में हो गया, अब इसी को एक बार माइनस में लिख देना, माइनस में, ठीक है। ये 65 बट्टे में 4। अब यहाँ पे बच्चों 65 में से एक घटा लीजिए तो यहाँ पे 64 हो गया और बट्टे में कितना 4 है, और यहाँ पे मेरे दोस्तों 65 और एक जोड़िए तो ये हो गया 66 और बट्टे में 4। तो हम लोग कभी भी माइनस वाले को नहीं लेते हैं, तो माइनस वाला क्रॉस कीजिए, ये काट इसको, कितना निकल गया x का वैल्यू 4 एकम 4 और 4 छके 24, फिर से 4 एकम 4 4 छके 24, यानी कि हम लोग x का वैल्यू जो लेंगे, x का वैल्यू 14 लेने वाले, कितना 14। अब हमको लास्ट में जो निकालना है बच्चों वो जरा ध्यान दो, इसे मैं इरेज करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखिए, जो आपको लास्ट में निकालना है अतः करके वो जरा सुन लीजिए। अतः लंबाई बराबर यहां पे लिखना है लंबाई बराबर पे बच्चों क्या माने x, और x का वैल्यू ये कितना आ गया 14, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 14, कितना 14 मीटर आ गया, 14 मीटर ये हो गया आंसर आपका, ठीक है 14 मीटर। इसी प्रकार चौड़ाई को भी आप निकाल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से चौड़ाई को, तो यहाँ पे लिखिए चौड़ाई बराबर 2x और प्लस में 1, यानी कि 2 का 2 और x का वैल्यू यहाँ पे बच्चों 14 और ये प्लस में 1, यानी कि 14 या 28 और प्लस में 1 है बच्चों, यानी कि 29 निकलेगा, 29 मीटर ये आपका आंसर निकला, ये आपका चौड़ाई, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न में इसी तरीके से आपको समझाने वाला बेहतरीन तरीके से आप लोग केवल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर बच्चों अब प्रश्न नंबर 2 का 2 करने वाले हैं। देखिएगा यहां पे लिखा दो कर्मागत, फिर बच्चों कर्मागत का मतलब होता है लगातार, यहां पे हम लोग समझेंगे। फिर बच्चे कर्मागत का मतलब होता है लगातार, क्या होता है लगातार। तो हम लोग क्या बोले कि दो लगातार धनात्मक मतलब पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव यानी कि प्लस, धनात्मक पूर्णांक का नहीं मतलब फिर बच्चे माइनस प्लस अंक होना चाहिए और 0 होना चाहिए। तो ये सब जितने भी नंबर होते हैं ये सब हम लोग क्या बोलते हैं उसे पूर्णांक कहते हैं, यानी कि नंबर होगा फिर बच्चे -1 होगा, -2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, ये सब जितने भी नंबर है और 0 मिलाकर जितने भी नंबर बनते हैं उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो मैंने 3 बातें बोला कर्मागत के बारे में, यानी कर्मागत का मतलब होता है लगातार, धनात्मक मतलब पॉजिटिव आप लोग समझ सकते हैं, प्लस यानी +2 +3 +4 +5 ये सब क्या हो गया धनात्मक पूर्णांक हो गया। और पूर्णांक मतलब समझाएं क्या 0 माइनस में अंक होना चाहिए और प्लस में अंक होना चाहिए, तो ये हो गया पूर्णांक। कहता है कि ये सभी यानी कि दो कर्मगत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो फिर इस स्थिति में सबसे पहले आपको धनात्मक पूर्णांक को मानना है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे माना कि दो लगातार लिखे या कर्मगत लिखे, ठीक है, लगातार धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक। तो हम लोग यहां पे मान लेंगे, सबसे पहले एक को मानेंगे यहां पे x और दूसरे को मान लेंगे x + 1। ये हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं, एक आपका x है दूसरा x + 1 है, ये लगातार है, ठीक है। तीसरा होगा x + 2 होगा, चौथा होगा x + 3 होगा, इस प्रकार होगा लगातार, ठीक है। तो हम लोग दो मान लिए हैं, दो को मान लिए, एक x और एक वो मान लिए x + 2 मान लिए। फिर बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, तो मैंने यहाँ पे दो माना, तो हम लोग क्या बोला प्रश्न कहता है कि ये दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रहा है 306। गुणनफल मतलब समझते हैं, गुणनफल का मतलब होता है बच्चों गुना, गुणनफल का मतलब क्या होता है गुना होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये दोनों को प्रश्न से करते हैं, यहाँ पे प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या है, ये दोनों का गुना x
गुना और x प्लस 1, x गुना x प्लस 1 और बराबर 300 कितना हो गया फिर बच्चों 6, ये हो गया 306। ओके, तो ये 306 हो गया फिर बच्चों, ये दोनों का गुणनफल हो गया, लिख दिया हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं लिखता हूं कि x में x से गुना कर देते हैं तो मेरे बच्चों x स्क्वायर होगा, और x में 1 से करते हैं गुना तो ये फिर बच्चों x होता है, और ये प्लस में जो दिख रहा है ना RHS में, यदि इसको LHS में लाते हैं तो ये माइनस कितना होगा 306 और बराबर में क्या हो गया 0। बात समझ में आया। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे कि सर जी यहाँ से गुणनखंड तो तोड़ना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो d बराबर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ABCD कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 छिपा है, यहाँ पे 1 छिपा है, 1x स्क्वायर है, यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे a का वैल्यू ये a हो गया, और यहाँ पे b हो गया, अब ये c हो गया। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 306। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों a का वैल्यू 1 हो गया, और b का वैल्यू यहाँ पर भी 1 हो गया, और c का वैल्यू फिर बच्चों माइनस 306 है, 306 हो गया। तो जब इस स्थिति में ABC जब पता हो ना तो आप D निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हो D। तो हम लोग D का फॉर्मूला यहाँ पे देंगे, D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC माइनस क्या हो गया 4AC के बच्चे। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो कि B का वैल्यू कितना 1 है, तो मेरे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 1 और 4 का 4, और A का वैल्यू मेरे बच्चों 1 है तो मैंने 1 लिखा, और C का वैल्यू -3 है, तो सॉरी -3 नहीं है 306 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फिर बच्चों 306। क्या लिखा 306। मेरे दोस्तों अगला ध्यान दे दीजिएगा, 1 का स्क्वायर मैंने दिया, और यहाँ पे माइनस और प्लस की बात है, माइनस माइनस ये वाला माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और 4 में इससे गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 6 चौके 24 हो गया, ये वाला 24 लिख दिए, और 4 3 कितना होता है 12, यानी कि यहाँ पे 12 और 24 ये हो गया गुना। अब इसको हम लोग यहाँ पे गुना जोड़ेंगे तो ये आपका निकलेगा 12 25, ये आपका निकला। अब आपसे पूछे फिर बच्चों जब D पता होता है ना, जब भी D पता हो तो फिर बच्चों आंख बंद कर आप यहाँ पे मूल्य का फॉर्मूला बैठा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मूल्य बराबर, क्या लिखा मूल्य बराबर, मैंने लिखा फिर बच्चों मूल्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला -B और प्लस माइनस में फिर बच्चों और फॉर्मूला होता है क्या D, क्या होता है D अपॉन यहाँ पे 2a दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए फिर बच्चों, इस वैल्यू को हम लोग बैठाना स्टार्ट करते हैं इसमें, और आंसर मेरा बहुत जल्द आने वाला है। जैसे कि मैंने b का वैल्यू यहाँ पे लिख रखा है, b का वैल्यू 1 है, तो फिर बच्चों b के जगह पे हम लोग यहाँ पे केवल 1 बैठाएंगे। क्या बैठा दिए 1, माइनस का माइनस और 1 का 1, और प्लस का प्लस माइनस का माइनस, और d के फिर बच्चों d का वैल्यू मैंने लिख रखा है 1225। ये कहां से आया सर, तो फिर बच्चों ये जो आया आपका d का वैल्यू है, यहाँ पे ये d का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1225 है। अब यहाँ पे 2 का 2 मैंने दिया, और a का वैल्यू मेरे दोस्तों a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 बैठाता हूँ। क्या बैठाता हूँ 1। अब मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, -1 का 1 और प्लस का प्लस हो गया। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि 1225 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 1225 आप चेक कर सकते हैं, 625 तो हो गया, सॉरी 625 यानी 25 का 625 होता है, और 1225 की बात है तो हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं 45 से, ठीक है। इस 45 का है कि नहीं हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। 45 का यहाँ पे ये आपका 45 से गुना करते हैं, ठीक है। हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा कि होगा, ये 25 25 5 को 20, 20 और 2 22, और यहाँ 5 को 20 और 4 को 16 और 2 18, बहुत ज्यादा हो जाता है। 35 का चेक कर लेते हैं, ठीक है। 35 का उम्मीद है कि 35 का होना चाहिए। 5 25 25 के 5 और 5 15 और 2 कितना बच्चों 15 और 2 कितना हो गया 15 और 2 17 हो गया। क्या हो गया 5 25 25 के 5 और 5 15 2 कितना हो गया 17। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि 5 15 के 5 और 3 9 और 9 2 कितना 9 और 1 कितना हो गया 10, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 के 5 7 5 12 के 2 और 1 पैसा दिए थे यहाँ पे 2, यानी कि 1225 जो किसका स्क्वायर है तो 35 का है। तो हम लोग यहाँ पे 35 का लिख सकते हैं, 35 गुने पे बच्चों ये हो गया 35, ठीक है। और मेरे दोस्तों यहाँ पे 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 2 होगा। अब यहाँ पे आप ही बताइए, आप बता सकते हैं
कि 35 को हम लोग बाहर करें कि नहीं, बिल्कुल बाहर कर सकते हैं क्योंकि डबल रहता है रूट में तो एक बाहर चला जाता है। अब इसी को आप प्लस माइनस में लिख लीजिए एक बार -1 को प्लस 35 के साथ लिख लो फिर बच्चे, और बट्टे में लगा दो 2, एक बार प्लस में, ठीक है, एक बार प्लस में लिख दिए। और इसी को एक बार माइनस में भी तो लिखना है, लिखना -1 और -35 और बट्टे में कितना हो गया 2 मेरे बच्चों, ओके 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं रिपीट करता हूं ये बात को कि एक बार प्लस में लिखा गया और एक बार क्या लिखा गया माइनस में, ये 1 का 1 और प्लस का प्लस 35 का 35 ये एक बार लिखा गया। अब एक बार माइनस का सब भी तो लिखना है, -1 और -35 और बट्टे में 2। अब यहां से क्या हुआ वो जरा स्टेप देखिए, तो यहां से स्टेप आपका होने वाला है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहां से स्टेप आपका होगा कि 35 में से यदि एक को घटा दे तो यहाँ पे आपका 34 और बट्टे में क्या आएगा बच्चे 2 आएगा। और यहाँ पे देखिए 35 में एक को जोड़े थे -36 हो गया, -36 बटे 2, और इसको काटेगा तो ये आएगा आपका 17 और इसको काटेगा तो ये आपका आएगा कितना, ये हो गया आपका 18 36, ये 18। तो कभी भी हम लोग माइनस में आंसर नहीं लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं, तो मेरा आंसर इस 4 के रूप में रहेगा, बोल सकते हैं 7 के रूप में। ये प्लस वाला को लेते हैं, माइनस को कभी नहीं लेना, ठीक है, मूल्य जब भी निकालेंगे तो माइनस में नहीं लेना है, ठीक है ना, माइनस नहीं लिया जाता है। तो ये हो गया +17 हम लोग को लेना है, और हम लोग को निकालने के लिए बोला 2 धनात्मक पूर्णांक, यहीं पे मैं निकाल देता हूं, देखिए यहाँ पे निकालता हूं, ठीक है, यहाँ पे क्या है x और x + 1, ये 2 धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये वाला बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि x का वैल्यू मैंने लिया 17, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 17 बैठाएंगे और कॉमा देंगे, 17 और प्लस में कितना 1, यानी फिर बच्चों ये हो गया 17 और 17 में एक यहाँ पे जोड़िएगा तो ये हो गया 18, यानी कि लगातार 2 ये निकल गया आपका आंसर, ठीक है फिर बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 2 का 2। बताइए कोई दिक्कत इस प्रकार में तो बोलिएगा, ठीक है। तो इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला, क्योंकि ये वीडियो काफी लॉन्ग हो चुकी है, ओके 15 मिनट से ये पार हो चुका हुआ ये वीडियो। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ, यानी कि पार्ट 3 इसका मैं लेकर आने वाला हूँ जल्द ही, पार्ट 3 जिसमें आप देखेंगे पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd और 4th देखने वाले, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय आप लोगों को, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।